हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। जनपद मथुरा में हुए 12,460 शिक्षक भर्ती घोटाले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। न्यू न्यूज द्वारा प्रमाण सहित घोटाले का खुलासा किए जाने के बाद हरकत में आई जिला चयन समिति युद्ध स्तर पर घोटाले की जांच में जुटी हुई है। जांच में जुटी चयन समिति ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया। बीटीसी प्रशिक्षण के दस्तावेजों की जांच के आधार पर चयन समिति को 25 अभ्यर्थी फर्जी मिले। इनमें से 22 अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया के आवेदन के समय बीटीसी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, जबकि काउंसलिंग के समय बीटीसी की जगह डीएड के प्रमाण पत्र सामने आए हैं। बाकी 3 अभ्यर्थियों के अंक पत्रों में हेरफेर का मामला सामने आया है। चयन समिति ने इन सभी 25 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निष्प्रभावी करने का आदेश जारी करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। 21 मई को ऐसे सभी अभ्यर्थियों को बीएसए कार्यालय जाकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। चयन समिति ने 2 जनपदों से आवेदन करने वाले शिक्षक रिंकू सिंह पुत्र रामकिशन का नियुक्ति पत्र भी निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं। चयन समिति के अध्यक्ष डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने अब तक हुई जांच में सामने आए संदिग्ध मामलों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगे की जांच में और भी मामले सामने आ सकते हैं। 7 अभ्यर्थी जो कि दूसरे जनपदों के थे, उनको तो आइडेंटिफाई समिति ने पहले ही कर लिया था और उनकी नियुक्तियों को निरस्त भी कर दिया गया है बीएसए द्वारा। और जांच में आगे 25 और ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जिनके प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया कूट रचित और फर्जी प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनके प्रमाण पत्रों के विवरण का मिलान मदर लिस्ट से और परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए परीक्षा परिणाम से एवं मूल अभिलेखों से नहीं हो रहा है। और एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसने 2 जनपदों से आवेदन किया है। इस प्रकार 7 के अलावा 26 और ऐसे अभ्यर्थी संज्ञानित हुए हैं जो कि विसंगतियों से पूर्ण हैं और समिति ने निर्णय लिया है कि उन सबकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थगित और निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा द्वारा एक सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें 3 दिवस का नोटिस दिया जाएगा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। उसके लिए 21 तारीख निर्धारित की गई है और यदि उस तिथि को ये सभी अभ्यर्थी बीएसए कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं और कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं जिससे कि ये साबित हो कि उनके प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है, तो फिर उस आगे नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जिन 25 अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, उनके दस्तावेजों में बीएसए कार्यालय में फेरबदल किए जाने की संभावनाओं पर भी चयन समिति विचार कर रही है। चयन समिति को अंदेशा है कि कोई विभागीय कर्मचारी भी भर्ती माफिया के साथ मिला हुआ हो सकता है। बगैर विभागीय मिलीभगत के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में हेरफेर करना नामुमकिन है। चयन समिति के चेयरमैन डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने बीएसए कार्यालय की किसी कर्मचारी के इस पूरे प्रकरण में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जांच में अगर किसी कर्मचारी का नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ फाइलों में भी फेरबदल होने की चीजें सामने आई हैं क्या? कार्यालय में जो रखी हुई थी उसमें दस्तावेजों में जांच हो रही है। अगर ऐसा पाया जाएगा तो इस मामले में भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। चयन समिति द्वारा अब तक पूरे प्रकरण में 33 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र निष्प्रभावी या निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें से 25 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र फर्जी प्रमाण पत्र प्रतीत होने पर निष्प्रभावी किए गए हैं। 7 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बाहरी जनपद से बीटीसी करने पर निरस्त किए गए हैं व एक अभ्यर्थी का 2 जनपदों से आवेदन करने पर नियुक्ति पत्र निरस्त किया गया है। शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। 12,460 शिक्षक भर्ती में, जिसमें के 216 पद जनपद मथुरा के लिए खोले गए थे, उस भर्ती में हुए घोटाले का न्यू न्यूज द्वारा खुलासा किया गया था। उस खुलासे के बाद अब रोज नए खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं। रोज फर्जीवाड़े की नई नई कहानियां, नए नए किस्से, नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। न्यू न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए चयन समिति जांच में जुटी हुई है और आज जांच में बहुत बड़ा घपला निकलकर सामने आया है।
25 ऐसे फर्जी आवेदकों के नाम सामने आए हैं जिनको फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। चयन समिति द्वारा इन आवेदकों के नियुक्ति पत्र निष्प्रभावी करते हुए इन्हें नोटिस दिया गया है और इन्हें 21 तारीख को बीएसए कार्यालय पर आकर अपने जो आवेदन है, जो इनके दस्तावेज हैं वो दिखाने हैं और उनकी सत्यता की जांच की जाएगी। ये जो 25 मामले आए हैं जो बीटीसी के प्रमाण पत्र के आधार पर आए हैं। इन लोगों ने बीटीसी की जगह डीएड के प्रमाण पत्र सामने आए हैं, यानी कि जब इन लोगों ने आवेदन किया था शिक्षक भर्ती के लिए तो इन्होंने दिखाया कि वो बीटीसी करे हुए हैं, बीटीसी धारक हैं, लेकिन बीएसए कार्यालय में जो इनके दस्तावेज जमा हैं वो डीएड के हैं। इस आधार पर इनके जो नियुक्ति पत्र इनको दिए गए हैं वो निष्प्रभावी घोषित किए गए हैं। जांच में केवल ये ही एक मामला सामने नहीं आया है, 25 इन मामलों के अलावा एक ऐसे आवेदक का नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया गया है जिसने 2 अलग अलग जनपदों से शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था। जांच में जुटी समिति का कहना है कि अभी और भी मामले सामने आ सकते हैं। सामने इसलिए आ सकते हैं कि अभी केवल एक स्तर पर जांच हुई है, यानी अभी केवल बीटीसी के दस्तावेजों की जांच हुई है। अभी अगर इनके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और टेट के दस्तावेजों की जांच की जाएगी तो और भी फर्जीवाड़े के मामले सामने आ सकते हैं। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, जांच में जुटी चयन समिति का साफ साफ कहना है कि शिक्षक भर्ती में जो जनपद मथुरा में 185 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे उसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, और भी बड़े फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ सकती हैं। न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट ब्रजवासी के साथ वेद प्रकाश गौतम।